आप भी 10,000 रुपए से लाखों को कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस 1,000 या 10,000 या 20,000 को हम कहां पर इन्वेस्ट करें। एसआईपी, एफडी या गोल्ड या पीपीएफ, इसमें से कौन सा बेस्ट होगा। चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आप 10,000 हर महीने कहाँ निवेश कर सकते हैं, और आपको सबसे आसान तरीकों में आज मैं आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसी तरह से जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप हर महीने 1,000 से ज्यादा यानी कि 10,000 बचत होती है, तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, इस पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखें या एफडी लगाएं या गोल्ड खरीदें या एसआईपी शुरू करें। चलिए आपको इसमें समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सही जगह पर लगाया गया पैसा समय के साथ आपकी संपत्ति बना सकता है, जबकि बिना योजना के रखा पैसा महंगाई के कारण अपनी वास्तविक ताकत यानी कि जो ताकत है वो खो सकता है। और आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि 10,000 महीने की बचत को अलग अलग विकल्पों को लगाने पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो पहला सवाल ये है कि अगर आप 10,000 महीने का बचत साल में कितनी होती है। तो अगर आप हर महीने 10,000 बचाते हैं तो एक साल में कुल मिलाकर आपका 1,20,000 रुपए हो जाएगा इस हिसाब से। और अब इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस 1,20,000 को सिर्फ बचाकर रखना चाहिए या इसे ऐसे निवेश करना चाहिए जिससे लंबे समय में आपका पैसा बढ़ने की संभावना बने। यहीं से शुरू होती है, यही फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि जो आपका फाइनेंशियल प्लान होता है, यहीं से आपको शुरू होता है। आपको स्टेप 1 में क्या करना है, यानी कि निवेशकों के विभिन्न विकल्प हैं, जो कि विकल्प 1 में सेविंग अकाउंट होता है। सबसे आसान तरीका है कि पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना, यानी कि इसका सबसे बड़ा फायदा होता है लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर आपके पैसे की बढ़ोतरी महंगाई की दर से कम रहती है तो समय के साथ साथ उस पैसे की वास्तविक खरीदने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए सेविंग अकाउंट को आमतौर पर जो आपका इमरजेंसी फंड जैसे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा उपयुक्त होगा। विकल्प 2 यानी कि आपका स्टेप 2, विकल्प 2 में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी करना है। और इसमें क्या होगा, एफडी उन लोगों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकती है जो बाजार के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं। इसमें आपको निवेश की शुरुआत में ही एक निश्चित अवधि और ब्याज दर की जानकारी मिल जाती है कि आपको किस ब्याज दर की आपको रूप में पैसे वापस होंगे। ध्यान दें योग्य बात, यानी कि एफडी चुनते समय सिर्फ ब्याज दर देखना पर्याप्त नहीं है, आपको यह भी देखना होगा कि टैक्स के बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको वास्तविक रिटर्न कितना मिल रहा है। एफडी की अवधि आपकी जरूरत के समय से मेल खाती है या नहीं खाती है। आपको स्टेप 3 यानी कि विकल्प 3 में आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, हम आप चाहूंगा इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी का होता है, क्योंकि ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ये होता है एसआईपी। अब एसआईपी क्या होता है आपको बता दें, एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हर महीने 10,000 निवेश करता है तो उसका कंपाउंडिंग के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करना हो सकता है, यानी कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप 10,000 एसआईपी असली खेल है, जो कि कंपाउंडिंग का प्रभाव लंबे समय से अत्यधिक महत्वपूर्ण जाता है। इसलिए निवेश में मैं कितना पैसा लगाऊंगा से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं कितने लंबे तक निवेश कर सकता हूं। और ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं, इन जोखिम होता है और इससे गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, यानी कि जोखिम भी हो सकता है कम ज्यादा, ये तो आप पे मतलब ये तो अलग अलग सिस्टम है ना। अगर आपको स्टेप 4 में यानी विकल्प 4 में गोल्ड सोना, यानी कि भारत में गोल्ड सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन निवेश के उद्देश्य केवल कीमत बढ़ाने की उम्मीद पर फैसला ना लें। फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी, मेकिंग चार्ज और स्टोरेज जैसी बातें महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड, एसजीबीएस जैसे अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं। और विकल्प 5 यानी कि आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि की बचत और आपकी सरकार द्वारा समर्थित सुरक्षित संरचना चाहते हैं तो पीपीएफ एक अच्छा विकल्प है। हालांकि इसमें लिक्विडिटी और 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसलिए अपनी पैसे की जरूरत के अनुसार निर्णय लें। सबसे जरूरी इमरजेंसी फंड, अगर आपकी निवेश शुरू करते हैं तो अपनी पूरी बचत एसआईपी या गोल्ड लगा देते हैं और अचानक बीमारी या नौकरी आ जाने की स्थिति में होने वाली आपका उन्हें निवेश तोड़ना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी निवेश से पहले इमरजेंसी फंड तैयार करना अनिवार्य है, जिससे कोई
कई महीने की जरूरत खर्च के बराबर राशि लिक्विड में रखी जा सके और रखी रहे और रखी जाए। और एक आसान फाइनेंशियल प्लानिंग फार्मूला है। आपने 10,000 की बचत को सही दिशा में लेने के लिए सबसे पैसे को 3 हिस्से में विभाजित कर ले। इमरजेंसी मनी, जिसमें से आप कुछ इसमें से निकाल लें। शॉर्ट टर्म्स गोल्स, यानी जिन पैसों को आपको निकट भविष्य 1-3 वर्ष की जरूरत पड़ सकती है, एफडी, आरडी और डीबीटी फंड्स को। और लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट, ऐसा पैसा जिसपे आप लंबे समय से 5 से 10 वर्ष के बीच में आगे निवेशित रख सकते हैं, एसआईपी, एनुअलिटी, पीपीएफ में लगा सकते हैं। अब निवेश से सबसे बड़ी गलतियां से बचे, बिना समझे निवेश करना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप टिप का पैसा लगाना और गारंटेड रिटर्न के नाम पर झांझे में, बिल्कुल साझे में मत आना। और सिर्फ पिछले रिटर्न देखने निवेश चुनना या वित्तीय नुकसान की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। कुल मिलाकर आपको बता दें, आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी अगर आप जो भी जानकारी एफडी से ली जाते हैं तो आपको हमारे चैनल पर एफडी से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो आपको है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। बाकी जानकारी ये थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।